टॉपिक है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और कैसे पहचानते हैं। तो चलिए चलते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ़, पहला कंडीशन है एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ओनली। कहने का मतलब है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है उसे लीनियर तभी बोलेंगे जब उसमें जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री की होनी चाहिए, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव हैं, जितने भी डिफरेंशिएशन वाले टर्म हैं वो भी फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए। ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे dy अपॉन dx हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे किसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? y को ना, y को कर रहे हैं, तो यानी कि y हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो पहला कंडीशन यही है कि जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में उनकी डिग्री फर्स्ट यानी 1 होनी चाहिए, और जितने भी डेरिवेटिव हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन में उनकी भी डिग्री फर्स्ट होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि नो प्रोडक्ट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव्स अकर्स, यानी कि प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल्स का। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो उन डिपेंडेंट वेरिएबल्स का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव भी एक से अधिक होंगे तो उन डेरिवेटिव्स का भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तब जाकर हम लोग कहेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। पहला है dy इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अगर हम dx को इसके नीचे भेजें तो dy अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है? dy अपॉन डी एक्स। इसकी डिग्री कितनी है? फर्स्ट 1 है इसकी डिग्री, तो यानी कि लीनियर है। और कहीं पर भी प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल का, y है और कोई अदर डिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं, तो यानी कि ये इसकी डिग्री भी 1 है। dy अपॉन डी एक्स जब करेंगे तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 है ना, तो यानी कि ये लीनियर है। और दूसरा एग्जांपल यहाँ भी वही सेम, dy अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है? 1 है, तो यानी कि ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब सेकंड चलते हैं। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ नॉट लीनियर इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब है ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर ना हो उसे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है? d2y अपॉन डी एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स dy अपॉन डी एक्स टू द पावर 5 प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डिग्री कितनी है? यहाँ पे डिग्री कितनी है? डिग्री मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर। हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं है क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ 2 बार। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, तो इसका पावर कितना है? 3 है, तो यानी कि डिग्री इसकी 3 है। तो यानी कि ये डिग्री फर्स्ट तो है नहीं, अगर डिग्री फर्स्ट रहती तो लीनियर हो जाता, लेकिन डिग्री इसकी 3 है तो यानी कि ये लीनियर नहीं है, मतलब नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है? d2y अपॉन डी एक्स टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू y प्लस dy अपॉन डी एक्स टू द पावर 1/2। जब भी हमें पावर में फ्रैक्शन दिखे तो कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन हट जाए। तो आप फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे? 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो हम लोग दोनों तरफ पावर 6 करेंगे। तो दोनों तरफ जब पावर 6 करेंगे तो क्या होगा? d2y अपॉन डी एक्स की पावर 1/3 टू द पावर 6। वही काम इधर भी करेंगे, 1y प्लस dy अपॉन डी एक्स टू द पावर 1/2 टू द पावर 6। तो ये 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और 2 और 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो ये 2 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? d2y अपॉन डी एक्स टू द पावर 2 1 जा 2 इज इक्वल टू y प्लस dy अपॉन डी एक्स 1 3 जा 3, तो ये 3 हो गया। अब देखते हैं डिग्री कितनी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पर है? यहाँ एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ 2 बार, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसका पावर 2 है, यानी डिग्री इसकी 2 है, फर्स्ट डिग्री नहीं है। फर्स्ट डिग्री रहता तो लीनियर हो जाता, लेकिन डिग्री इसकी सेकंड है, तो यानी ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है।
ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पर भी फ्रैक्शन में पावर दिख रहा है, तो कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन हट जाए। तो हम लोग दोनों तरफ अगर पावर 3 करें तो काम बन सकता है, क्योंकि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग दोनों तरफ पावर 3 करते हैं, dy/dx होल स्क्वायर टू द पावर 4/3 टू द पावर 3। तो पावर 3 इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो d2y/dx टू एक्स क्यूब हो जाएगा और ये क्यूब हो जाएगा। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा y प्लस एक्स dy/dx का होल स्क्वायर, y प्लस एक्स dy/dx का होल स्क्वायर, और ये 4 टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब d2y/dx टू द पावर 3। अब देखते हैं यार इसकी डिग्री कितनी है। यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, यहाँ एक बार किया गया है, यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसका पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है। तो यानी कि डिग्री इसकी 3 हो गई, फर्स्ट डिग्री है ही नहीं, डिग्री इसकी 3 है, तो यानी कि ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने सीख लिया इस वीडियो में कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानते हैं। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।